निश्चित तौर से जहां कांग्रेस का राज्य वहां ले जाएंगे, वहीं सुरक्षित रहेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर हो रही गहमागहमी के बीच में अब कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कब्जे वाली राज्यसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से तीसरा उम्मीदवार उतारने के बाद से राज्यसभा चुनाव रोचक हो गए हैं। आपको बता दें, सोमवार को कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन और बीजेपी के महेश केवट ने नामांकन दाखिल किया। वहीं इसके बाद से अब कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब कांग्रेस अपने सभी 62 विधायकों को पार्टी शासित राज्य कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी सामने आया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर सभी विधायक पहुंचे, जहां से वो अपनी अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। निश्चित तौर से जहां कांग्रेस का राज्य वहां ले जाएंगे, वहीं सुरक्षित रहेंगे। और मैं समझता हूं कि इस बहाने विधायकों के साथ काफी समय के बाद मांडो शिविर के बाद फिर दोबारा बैठने का मौका मिलेगा। खरीद फरोख्त की बात हुई, कितना पैसा? अब खरीद फरोख्त तो चल ही रहा है। आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी कैसे बात करती है। कोई पैसों की तो बात नहीं है, 2-4-10 रुपए की बात। मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है, लेकिन हम पैसे की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हमारे 62 वोट है, वो आपको दिखेंगे। 2-3 विधायक रुके हैं, उनके क्षेत्र में जो कार्यक्रम है वो परसों पहुंच जाएंगे। कल उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम है क्षेत्रों में। खरीद फरोख्त की लगातार देखिए, बीजेपी की तो आदत है इस तरीके के लोकतंत्र की हत्या करने की। वो जो भी कर सकते हैं वो संवैधानिक नियमों के खिलाफ करते हैं और ये लोकतंत्र की व्यवस्था को खराब करते हैं। तो वो उनका प्रयास है और हमारे सारे विधायक के किसी प्रकार का कोई टकराव की स्थिति नहीं है। वो सब एक मत में कांग्रेस को वोट करेंगे। फोन आ रहे हैं। मैं 2018 में भी विधायक रहा था। 40 करोड़ का मुझे ऑफर आया था। बहुत प्रयास किया मेरे को ले जाने का, मंत्री भी बना रहे थे। पर जब मेरा जमीर जिंदा है, जब मैं 40 करोड़ का ऑफर में नहीं गया तो आज 10 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, उसमें क्या जाऊंगा? क्या आज इस बार भी आपको कोई ऑफर आया है? नहीं, हाँ आ रहे हैं, फोन चल रहे हैं। अब ऑफर आते हैं, रिश्तेदार के माध्यम से भी आता है। पार्टी को आपने इसके बारे में अवगत सब हमारी मीटिंग हुई रात उमंग सिंघार जी के बंगले पे। यही कोई दिक्कत नहीं है। 62 पूरे विधायक दमदारी के साथ में। आपने कहाँ जाने? अब हम हमारे प्रतिपक्ष नेता राजा दिग्विजय सिंह जी घूमने की बात कही हमने, क्योंकि हम परेशान रहेंगे 8 दिन। कोई मोबाइल करेगा, कोई आएगा, किसको चाय पिलाएंगे, किस किस से क्या बात करेंगे। तो हम शांति के लिए 8 दिन हमारा मोबाइल भी बंद रखेंगे। मैंने अपील किया क्षेत्र में कि 8 दिन तक मेरा स्टाफ काम करेगा। जिन भाइयों का काम है, मैं 8 दिन के लिए गायब हूँ। क्रॉस वोटिंग का क्या सवाल? नहीं, क्रॉसिंग का सवाल ही नहीं उठता है। जब मैंने 18 में क्रॉसिंग नहीं किया, वो विधायक हूँ बाबू जंडेल, जिसका जमीर जिंदा है। अगर ये सरकार भी दे दे, सीएम भी बना दे, जब भी क्रॉसिंग वोट नहीं होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीके शिव कुमार एक बार फिर कांग्रेस के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक में रिसोर्ट में कांग्रेस के सभी विधायक रहेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों के साथ 2 ऑब्जर्वर भी पार्टी आलाकमान नियुक्त करने वाली है। इससे पहले कांग्रेस के विधायकों को अलग अलग जगह रखने पर भी कांग्रेस विचार कर रही थी। इससे पहले सोमवार देर रात कांग्रेस में बैठकों का दौर भी चला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर तमाम विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद ये तय किया गया कि मध्य प्रदेश से तमाम 62 विधायकों को कर्नाटक लेकर जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 17 जून को ठीक वोटिंग के एक दिन पहले ये तमाम विधायक वापस राजधानी भोपाल लाए जाएंगे। तब तक सभी विधायक जो हैं वो कर्नाटक में ही रहेंगे। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि तमाम विधायकों को केवल अपने परिवार के सदस्यों को ले जाने की अनुमति है, उनके स्टाफ को भी ले जाने की अनुमति कांग्रेस ने नहीं दी है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर अपने विधायकों पर भरोसा न करने का आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को लगातार क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और इसी के चलते माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर कर्नाटक के लिए रवाना हो रही है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहले तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। तीसरी सीट जिस पर महामुकाबला देखा जा रहा है वो कांग्रेस के पास है, जहां से कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद
लंबी बैठकों के दौर के बाद बीजेपी ने महेश केवट को तीसरे प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा, जिसके बाद राज्यसभा की तीसरी सीट पर चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। इस बीच अब कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और इसी के चलते अब कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक लेकर जाने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।